हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। आज मैं बताऊंगा कि कैसे अपनी रिएक्ट ऐप को नेटलीफाई पे डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है कि गिटहब पेजेस पे रिएक्ट ऐप को डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी फ्रेमवर्क रिलेटेड जो कोड होते हैं, कोडिंग होती हैं, जो भी फ्रेमवर्क होते हैं, उनको गिटहब पेजेस अलाउ नहीं करता डिप्लॉय करने के लिए। रिएक्ट पेजेस पे सिंपल स्टैटिक पेज लाइक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी साइटें ही डिप्लॉय हो सकती हैं, जिसमें ये 3 टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और स्टैटिक साइट हो, उसी में ही गिटहब पेजेस अलाउ करता है। तो अगर आपके पास रिएक्ट ऐप है और उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास फ्री में ऑप्शन है नेटलीफाई। तो नेटलीफाई में आप इजीली अपनी रिएक्ट ऐप को या फिर एंगुलर ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे कि मैं आज करके आपको एज ए डेमो दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने एक नॉर्मल एक रिएक्ट टू डू लिस्ट ऐप बनाई है, जिसमें सिंपल कोड है, 2-4 फोल्डर में लिखे हैं और अभी मेरे लोकल पे ही है, जैसे कि आप 13 देख सकते हो। कहीं मैंने डिप्लॉय इसको कहीं गिटहब पे या फिर कहीं पे कुछ नहीं करा, अपने लोकल सिस्टम पे बनाया है और इसको मैं नेटलीफाई पे सिंपली सिर्फ नेटलीफाई पे डिप्लॉय करूंगा, गिटहब का कोई इसमें यूज नहीं करूंगा। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले अपना ऐप को चला के देख ले दिया था मैंने npm स्टार्ट से, मेरी ऐप चल रही है, इसमें देख लेते हैं चालू है कि नहीं। और ठीक है, चीजें ऐड हो रही हैं, डिलीट हो रही हैं और नो टास्क भी आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये मेरी ऐप है, इसको मैं नेटलीफाई पे डिप्लॉय करूंगा, जिससे इजीली इसको नेटलीफाई का एक यूआरएल भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप चेक कर पाएंगे कि इजीली मेरी ऐप चल रही है रिएक्ट ऐप। जैसे कि मेरे को कुछ लोगों ने बताया था रिएक्ट ऐप जो है कहीं डिप्लॉय करने के लिए पैसे लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप नेटलीफाई पे भी अपनी रिएक्ट ऐप या एंगुलर ऐप, कोई भी फ्रेमवर्क ऐप जो भी है, वो डिप्लॉय कर सकते हैं इजीली। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले नेटलीफाई में लॉगिन कर लें। लॉगिन आईडी नहीं हो तो आप लॉगिन कर लें, इसके बाद लॉगिन आईडी बना लें, सिंपली पेज है, साइन अप कर लेंगे। अगर आपके पास इसके लॉगिन नहीं है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन हूँ और मैं यहाँ पे रिएक्ट ऐप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपकी ये है। तो इससे पहले यहाँ पे आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद अगर डैशबोर्ड पे है, डायरेक्ट है, तो सिंपल साइट पे चले जाएं। साइट पे जाने के बाद ना ऐड न्यू साइट का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे आप ऐड न्यू साइट पे जाते हैं, तो यहाँ तो इंपोर्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, जो गिटहब पे आपका ये, अगर फॉर एग्जांपल गिटहब पे पड़ा है आपका ये कोड टू डू लिस्ट ऐप, तो यहाँ से आप गिटहब से सीधा इंपोर्ट करके उसको भी डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आपका ये लोकल पे है, जैसे मेरा सिस्टम पे लोकल सिस्टम पे है, तो मैं अपना डिप्लॉय मैनुअली करूंगा। डिप्लॉय मैनुअली के लिए मुझे यहाँ पे अपना कोड डालना पड़ेगा। उससे पहले क्या करना है, हम npm run build जैसी कमांड चलाएंगे सिंपल। जैसे कमांड चालू है तो क्रिएटिंग, ठीक है, मेरी बिल्ड फोल्डर बन गया, देखो यहाँ पे बिल्ड फोल्डर बन गया है। तो मैं अपना जाऊंगा जहाँ पे ये मेरा रिएक्ट टू डू ऐप थी, और इसके अंदर टू डू ऐप के अंदर जाऊंगा, तो यहाँ एक बिल्ड फोल्डर है। इस बिल्ड फोल्डर को यहाँ से कॉपी करना है और अपना इसको भी स्लो कर लें, इसको भी कर लेंगे, इसका यहाँ पे सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। बिल्ड फोल्डर को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब क्या है, यहाँ पे अपलोडिंग हो रहा है बिल्ड फोल्डर, जैसे आप देखेंगे, देखिए अपलोडिंग चालू है। मैंने बिल्ड फोल्डर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, बस और कुछ नहीं करा। तो यहाँ पे जाऊंगा ओपन विद प्रोडक्शन डिप्लॉय, तो इजीली देखिए आप, सिंपल मेरा यहाँ पे टू डू ऐप डिप्लॉय हो गई है। देखें चल रही है कि नहीं, टेस्ट चालू है, टेस्ट डिलीट और सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब टू डू ऐप हमारी डिप्लॉय हो गई है। देखिए कितनी जल्दी, इतनी इजीली वे में हमारी ऐप जो है डिप्लॉय हो गई है। अब यहाँ जाएंगे डोमेन मैनेजमेंट में। डोमेन मैनेजमेंट पे जाके यहाँ ऑप्शन पे जाएंगे, और ऑप्शन पे जाने से मेरे एक चीज बताता हूँ, अगर आपका कोई पर्सनल वेबसाइट है, कस्टम वेबसाइट है, लाइक mohit.com या फिर कुछ भी .in.net, तो यहाँ जाके अपनी बाय भी कर सकते हैं डोमेन, और अपना ऑलरेडी डोमेन है तो उसको यहाँ पे लिंक भी कर सकते हैं इजिली, वो भी सब कुछ फ्री में। फिर इसके बाद ऑप्शन पे जाएंगे, एडिट साइट नेम पे जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं मोहित डिकोड। अपना मीनिंगफुल नेम कुछ भी रख सकते हैं अगर वो अवेलेबल है तो, मोहित डिकोड और टू डू का टी कैपिटल, टू डू लिस्ट नहीं, कैपिटल अलाउड नहीं है, टू डू लिस्ट करके सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद क्या होगा, आपका जो खुद का नेम है, कस्टम नेम है जो आपका, ये इससे भी डिप्लॉय हो जाएगा, मोहित डिकोड टू डू लिस्ट .netlify.com, netlify.app। इससे क्या है, इजीली आपकी कोई भी फ्रेमवर्क ऐप है वो भी इजीली डिप्लॉय हो जाती है। तो ये था सारा प्रोसेस, कैसे कैसे आप डिप्लॉय कर सकते हैं अपने रिएक्ट ऐप को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक्स।